क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह एमआईएम 25-30 सीटें लाएगी और अखिलेश यादव 150 सीटें लाके और राजभर साहब 10-15 सीटें लाके आखिरी में गठबंधन बना के सपा की सरकार बनेगी और मुस्लिम डिप्टी सीएम बैठेगा। जिसको सही लगा, कभी अखिलेश भी सही लगे हमें, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ समय में उनका काम जो समझ नहीं आया। जैसे कि वो एक जो है उसके ज्यादा पक्ष में थे, मुस्लिम के पक्षधर थे वो, और कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुओं की अगेंस्ट में काम किया। इस वजह से मुझे जो है उनका काम सही लगा। क्या लगता है क्या मुद्दा बनेगा चुनाव में? चुनाव में अब की बार योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी और किसी हालत में योगी सरकार को आना नहीं है। अखिलेश यादव ने ठगने का काम किया, ठीक। आप फिर कह रहे हैं कि एमआईएम उसके साथ जाके जुड़ जाएगी, तो फिर भी तो वही ठगा हुआ महसूस करेंगे। जितनी हमारी भागीदारी होगी उतनी हमारी हिस्सेदारी होगी। अगर हम हमारे साथ में वो सरकार बनाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हमारी बात को मानना है तो हम आपको सीएम बना रहे, नहीं मानेंगे तो नहीं बनाएंगे। सपा की सरकार हो, अगर पुलिस गलती करे तो सपा की गलती है। भाजपा की सरकार हो, पुलिस गलती करे तो पुलिस की गलती। सपा और बीजेपी का नाम नहीं लिया है, जो उस क्षेत्र का मुखिया है उसकी गलती कैसे ये हो रहा है। आप अभी चलिए मेरे साथ चार पार्क में चलिए, 2 आपको गजेड़ी दिख जाएंगे। और रोज नशे के लिए भी तो कुछ करिए। अच्छा, क्यों पीते हैं आप फिर? अच्छा लगता है। जुआ नहीं खेलते हम, देखना नहीं पसंद करते हैं। जो शौक हो वही करना चाहिए बस। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको देखते हुए हम इस समय चुनावी सफर कर रहे हैं। और इस चुनावी सफर में हम इस समय पहुंचे हैं कुछ राजमिस्त्रियों के बीच में, और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार जिन योजनाओं को लेकर दावा करती है कि हमने लोगों को ये योजनाएं दे दी हैं, उनका बहुत ही ज्यादा लाभ पड़ा है लोगों को, तो हम ये लोगों से ही खुद पूछने आए हैं कि इन योजनाओं का उन लोगों तक लाभ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और वो योगी सरकार से कितने खुश हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है। कोई नेता पसंद है आपको? हमको मालूम नहीं है भैया। कोई भी नेता पसंद है? हाँ, मोदी है भैया। मोदी जी पसंद है? हाँ। काहे मोदी जी पसंद है? तुम बोला भाई नहीं मन नहीं आ। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं। अच्छा, आपको कौन सा नेता पसंद है? आप किसको वोट देंगे? कोई हम लोग का सुख है नहीं तो कौन नेता बताइए कौन पसंद है। जब हम लोग मजदूरी करे थे। किसी के पार्टी में सुख नहीं है? किसका पार्टी में सुख है? हम लोग मजदूरी करे थे, हम लोग का सुख है। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं। भैया इधर आइए आप। क्या लगता है उत्तर प्रदेश 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, माहौल क्या है? जी, जहाँ तक मुझे लगता है इस बार भाजपा का चांस है जीतने का। जैसे भाजपा ने काम किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भी दंगा नहीं हुआ। मैं देख रहा था कि हमारे लखनऊ में तमाम दंगे होते थे, पहले सिया सुन्नी के दंगे होते थे, तमाम हिंदू मुसलमान दंगे होते थे, एक भी दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी ये विरोध में लखनऊ में दंगा हुआ था। लखनऊ में 1 हफ्ते तक कर्फ्यू लगा था। जी, इसमें ज्यादातर बाहर के लोग आए थे, उन्होंने दंगे किए थे और सबकी कुर्की भी हुई है। सब पकड़े गए हैं, सभी जेल में है, और जिसने भी दंगा किया, जिसने गलत काम किया, वसूली पूरी हुई है। तो ये बड़ी बात है, पहली बार उत्तर प्रदेश में भी हुआ और हमारे देश में भी हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कानून व्यवस्था, देखिए हम बता दें आपको, मेरा जहाँ तक अनुभव है कि क्राइम तो होते रहेंगे, उसको कंट्रोल करना बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि कहीं चोरी नहीं होगी, चोरी जरूर होगी। उसको जितना सख्त कानून बनेगा वैसा हमारा समाज बनेगा। मनीष गुप्ता हत्याकांड पे क्या कहेंगे फिर? देखिए, ऐसे तो कई हत्याकांड हुए हैं और होते भी रहेंगे। अगर लेकिन जब पुलिस ही मार दे तो फिर कानून के ऊपर और फिर सरकारों के ऊपर सवाल तो उठेंगे। देखिए, पुलिस किसी सरकार की नहीं है, पुलिस व्यक्तिगत अपना अलग संस्था है। वो उसने गलत काम किया तो उस पर कार्रवाई हुई भी है, और जहाँ तक लग रहा है मुझे सजा भी मिलेगी। जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी उस पर। जी, तो महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? तो ये तो हर जगह है, रसिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में 150 रुपये लीटर पेट्रोल है, यहाँ पे तो 100 में ही मिल रहा है हमें। तो हर जगह महंगाई है, तो यहाँ भी महंगाई है, और धीरे धीरे जो है। और सब्जियाँ यहाँ तक महंगी है इस वजह से, क्योंकि बेमौसम बरसात हुई थी तो सब्जियाँ महंगी हो गई है, और 2 साल तक लॉकडाउन था तो कोई काम नहीं हो पाया, तो इस वजह से जो है कुछ महंगाई हुई है। वो सब सही कंट्रोल हो जाएगा। नाम बताइएगा जरा। श्रीवास्तव नाम है हमारा। आप समझ गया कि मैं क्यों भाजपा नेता होता है क्या? नहीं, भाजपा नेता नहीं, हम बहुत समर्थक। हाँ, समर्थक हैं कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग कायस्थ हैं। हम लोग वोट बैंक नहीं है। जिसको सही लगा, कभी अखिलेश भी सही लगे हमें, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ समय में उनका काम जो समझ नहीं आया। जैसे कि वो एक जो है उसके ज्यादा पक्ष में थे, मुस्लिम के पक्षधर थे वो, और कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुओं की अगेंस्ट में काम किया।
इस वजह से मुझे जो है उनका काम सही लगा। ये आरोप तो योगी सरकार के ऊपर भी लगता है कि वो हिंदुत्ववादी ज्यादा हैं, मुस्लिमों को थोड़ा सा कम देखते हैं, ऐसा आरोप लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तभी तो उनको वोट दे रहे हैं। सीधी बात, जनता उनको इसलिए वोट दे रही है क्योंकि वो हिंदू के लिए काम करते हैं, और जो हिंदू का वो उनको वोट देगा, जो मुस्लिम होगा उनका विरोध करेगा। सिर्फ जाति के नाम पे वोट देना चाहिए, धर्म के नाम पे वोट देना चाहिए? बिल्कुल ही गलत बात है। सबसे सबसे पिछड़े हम लोग इसी वजह से, क्योंकि हम जाति को देख के वोट देते हैं। हमारा पिछड़ापन देश का इसी वजह से है क्योंकि हम जाति को देख के वोट देते हैं। अपना अभी आपने खुद ही कहा कि हिंदुत्व के नाम पे हम योगी जी को वोट देते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होना। भैया, मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। सरेआम गाय काटी जाती थी, सरेआम गाय काटी जाती थी, कोई बोलता नहीं था। आप किसी पूछ लीजिए, सभी के सीतापुर के लोग होंगे, बहराइच के लोग होंगे, सरेआम गाय काटी जाती थी, कोई सवाल नहीं पूछता था। कम से कम ये तो आज बंद हो गया है। और वो अपने आपको गौरक्षक बोलते हैं अखिलेश यादव जी, और उनके सरकार में सरेआम गाय काटी जाती थी। मैं बता दूं आपको, आप पूछ लीजिए किसी से भी, हाल लोग बैठे हुए हैं। सुरेश तिवारी जी का विधानसभा, वो सब तो देखिए, हम क्या बताएं, हर जगह गंदे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे और सभी चोर हैं। योगी जी के आपकी विधानसभा में काम कैसा हुआ है? क्योंकि सुरेश तिवारी जी एक विवादित चेहरा है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में, एक ऐसे विधायक जिनके ऊपर हरदम सवाल उठता रहता है, उनके बयानों हरदम सुर्खियां में रहती हैं। हमारे काम बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मैं साफ बात बताऊंगा आपको। भाजपा ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन जो योगी जी की नीतियां थी वो मुझे पसंद आई। हमारे विधायक 2 साल तक केवल आराम करते रहे, केवल आराम करते रहे, बाहर निकले नहीं। और कई हमारे यहाँ पे मंत्री थी, उनका तो पद भी इसी वजह से ले लिया गया, वापस ले लिया गया। तो बहुत अच्छा काम नहीं किया है। हाँ, अनुमेश वाली का जो है तो बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ, योगी जी की नीतियां सही लगी। उनकी जो छवि है समाज में, बहुत अच्छी छवि है। वो निष्पक्ष जांच, कहीं भी होता निष्पक्ष जांच कराते हैं वो, तो इस वजह से जनता उनको पसंद करती है। आपके बगल में कई सारे विधानसभा है, जैसे देवरिया है, ठीक, सलेमपुर है, रामपुर कारखाना है, कुशीनगर है, वहाँ का माहौल क्या है? देखिए, वहाँ का माहौल यही है कि जिसको योगी जी पसंद है वो जो भाजपा को वोट देगा, और जिसको योगी जी पसंद नहीं है वो या तो सपा को वोट देगा, बसपा को वोट देगा। यही माहौल है। ये बसपा का, कांग्रेस का क्या लग रहा है? देखिए, बसपा का तो कुछ वोट बैंक फिर से वो उनको मिलेगा। इससे पहले उनको 1 करोड़ 60 लाख वोट मिला था, तो इस बार करीब 1 करोड़ 20-25 लाख वोट पा जाएंगी वो बसपा, मायावती जी। बाकी कांग्रेस का कुछ ग्राफ बढ़ेगा क्योंकि पूर्वांचल में एक्टिव है प्रियंका गांधी जी, तो उनका कुछ वोट बैंक बढ़ेगा, कुछ ग्राफ बढ़ेगा उनका। बाकी 5 से 10 सीट की ज्यादा नहीं पाएंगे वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश पार्टी से। संजय सिंह इस समय लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, और ऊपर से ओवैसी जो उत्तर प्रदेश में जब से आए हैं तब से ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर चले जाएंगे उनके साथ, तो इसका क्या माहौल है? देखिए, संजय सिंह जी जो है केवल फेसबुक पे और मीडिया ऑनलाइन बातें करते हैं। धरातल पे नाम की कोई पार्टी का कुछ वो है ना, वो कोई काम करते हैं ना, वो कभी जमीन पर उतरे हैं। वो केवल ऑनलाइन टीवी पे बात करेंगे और जो है सोशल मीडिया पे बात करते हैं। बाकी ओवैसी जी का 100 सीट पे चुनाव लड़ने बोला उन्होंने। देखते हैं जितना ज़्यादा वोट पाएंगे उतना फायदा रहेगा भाजपा का। बाकी इससे सपा का पूरा नुकसान है, और ये भाजपा की बी पार्टी कहीं ना कहीं मुझे लगती है कि भाजपा की बी पार्टी है ओवैसी जी। अच्छा, ये आज एक ही बार में 2 बार ये बात कही जा रही है कि ओवैसी जी कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, मतलब सामने से नहीं, पीछे रूप से। क्या नाम है आपका? मेरा अभय पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं इसी क्षेत्र जानकीपुरम से हूँ। जानकीपुरम से हैं। हाँ। क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव का? माहौल तो बहुत अच्छा है, बीजेपी ही आएगी, और इसमें नो डाउट है, क्योंकि जो जो चीज़ों पे काम किया है ना बीजेपी ने, उस पे आज तक चाहे कोई भी सरकार हो उसने नहीं किया था। ठीक है, कश्मीर वाला मुद्दा, ठीक है। अरे कश्मीर वाला मुद्दा कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार का है। रुकिए, पहले मेरी बात समझिए। बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की है, बात योगी जी के कामों का है, ठीक। आप यहाँ पे मोदी जी के कार्यों को ना गिनवाइए, ठीक है, योगी जी के कार्यों पे आइए, उत्तर प्रदेश पे आइए। तो आप बताइए, मैं आपको योगी जी का ऐसा कौन सा काम गिना दूं कि जिसपे आप खुश हो जाएं? वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें खुश नहीं होना है, हमें जनता को खुश करना है। आजकल चौराहे पे 10 लड़कों को देख रहे हैं खड़े होते हुए, कोई भी चौराहा हो, 10 लड़कों को देख रहे हैं बदतमीजी करते हुए, आप देख रहे हैं किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा, फर्जी FIR आप देख रहे हैं। आप बताइए। मतलब आपके कहने का मतलब कि इस समय जो बच्चियां हैं वो खुश हैं, चूंकि आप लड़कों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक जगह 10 लड़के हैं, यानी वो आप लड़कियों के मामले के लिए ही कह रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। एकदम सेफ है पूरा, उनके लिए पिंक बस है, पिंक बूथ है। हाथरस याद है? हाथरस तो वो हुआ था, बहुत पहले हुआ था, ठीक है, बहुत पहले कहाँ हुआ था? अभी हुआ था, योगी जी की सरकार में हुआ है। एक बेटी को रात को 12 बजे जला दिया गया। नहीं, जलाया नहीं गया है, मतलब उनके 100 को जला दिया। उनके सबको आप देखे थे, मार के जलाया गया था।
नहीं आप देखे मारने थे मारने की बात नहीं हो रही है, उनके नहीं सौ मारा गया था आप देखे थे नहीं तो फिर जला वो तो हर किसी को जलाया जाता है भाई जो मरेगा उसको जलाया जाएगा इसमें आप कैसे बोल रहे हैं कोई आप एक हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, रात को 12 बजे आपने भी ऐसा सुना होगा 100 जलाना मतलब कि जायज है या गलत है? हिंदू परिवार से रखते हैं, अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए ये बात बोलिए। जो जैसा वक्त और जो जैसा समय होगा उसी के अनुसार सारा काम होता है आपको नहीं लगता है कि ये गलत हुआ था? एक मैं बोल दूंगा आपको क्या लगता है, मतलब ये गलत हुआ था कि नहीं हुआ था? इस पे अभी निर्णय आया है सीबीआई का हाथरस केस का जब निर्णय आएगा तब उस पे बात करेंगे कि गलत हुआ था कि सही हुआ था रात को 12 बजे 100 जलाना जायज है कि गलत है, बस ये बताइए आप, सही कि नहीं? रुक जाइए। गलत है कि सही है, बस ये बताइए हमें, हाँ ना में जवाब दीजिए। किस बात पे रात को 12 बजे बॉडी जलाना सही था या गलत था? इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ नहीं, चूंकि आपने कानून व्यवस्था को लेके कहा है कि बहुत ही अच्छे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। एक हाथरस जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सक्सीड कर गया केस आप उसकी बात कर रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे जो आते हैं उसको कहीं देखा है बहुत सारे आते हैं किसी घर में चोरी हो रही है कहीं चाइनीज स्नैच चलिए अब इस मामले से थोड़ा आगे चलते हैं। और सुनिए आप आज भी पार्क चले जाइए ज्वाइंट बना के लड़के गांजा पी रहे हैं लड़कियां गांजा पी रही हैं गांजा कहाँ से आ रहा है सिगरेट कहाँ से आ रहा है लोग शराब पी रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है नशे की फेवरेट पार्टी की आप ही की फेवरेट पार्टी की सरकार है। ये सरकार की गलती नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है आपके एरिया में जो थाना है उसकी गलती है थाना अध्यक्ष की गलती है कैसे आ रहा है इसका आप इसका रुकिए बातों को समझिए जरा। सपा की सरकार हो अगर पुलिस गलती करे तो सपा की गलती, भाजपा की सरकार हो पुलिस गलती करे तो पुलिस की गलती। सपा और बीजेपी का नाम नहीं लिया है जो उस क्षेत्र का मुखिया है उसकी गलती कैसे ये हो रहा है आप अभी चलिए मेरे साथ चार पार्क में चलिए 2 आपको गजेड़ी दिख जाएंगे और रोज नशे के लिए भी तो कुछ करिए नशे को कंट्रोल में किया जिम्मेदार कौन है इसका? आप तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के ऊपर लगा देंगे। जिम्मेदार कोई नहीं है ये यूथ है आज की जनरेशन है आज सबको सुबह उठते ही सिगरेट चाहिए चाय के साथ फेसबुक अपने आप को क्यों नहीं कंट्रोल करता है इंसान अपने आप को कंट्रोल करे हाँ क्या कह रहे हैं? हम नशा करते हैं अभी आपने देखा था ना हमको हाँ आपने देखा था ना हम पी रहे थे ना तो इंसान को क्या चाहिए अपने आप को कंट्रोल करे नहीं नशा करना है सरकार थोड़ा सा सरकार की क्या गलती है अब मैं चलूंगा इंसान खुद अपने में सक्षम बने बहुत बड़ा काम कर दिया है आपने तो। क्या बड़ा काम कर दिया बताइए आप ही ने आके अभी मतलब ऐसे गिनवा रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है पी के। हमको नहीं करना चाहिए ना ये हमने इस सरकार की बात पे हमने बात कही कि अगर गलती इसलिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, आप है। हाँ क्यों नहीं हमको अपने आप में सुधरना चाहिए सुधर का नहीं रहा। अब हमारी तकलीफ हम ही जाने अच्छा क्यों पीते हैं आप फिर? अच्छा लगता है जुआ नहीं खेलते हम देखना नहीं पसंद करते हैं जो शौक हो वही करना चाहिए बस अच्छा चलिए क्या नाम है आपका? जी तनवीर खान। क्या करते हैं? अब यही जो है मार्केटिंग लाइन का काम करते हैं जी। किस चीज की मार्केटिंग मतलब? यही मोबाइल मार्केटिंग। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है? विधानसभा चुनाव में योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित होगी। योगी सरकार ने अपने युवाओं को पूरी तरीके से हर वादे को पूरी तरीके से उन्होंने झूठा वादा किया। 100% वादे में उन्होंने 20% वादे को पूरा किया, 80% वादे से ये नकारात्मक रहे। और मैं इस सरकार को, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। इस बार सपा बसपा की सरकार होगी। योगी की सरकार किसी हालत में संभव नहीं है। नेताओं तो नहीं ना है, आप नेताओं की तरफ बोल रहे हैं ऐसे। नहीं, मैं नेता नगरी में न कभी रहा हूँ और न ये सब में रहना चाहता हूँ, लेकिन जो पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ। क्या लगता है क्या मुद्दा बनेगा चुनाव में? चुनाव में अब की बार योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी और किसी हालत में योगी सरकार को आना नहीं है, क्योंकि योगी सरकार ने कौन आएगा फिर ये बताइए? इस बार सपा बसपा को हम लोग पूर्ण बहुमत से। अरे आएगा तो कोई एक बताइए जी। सपा की सरकार हम लोगों की राय से सपा की सरकार ही सबसे बेहतर
थी और अखिलेश यादव ने अच्छा, इतना बेहतर काम किया था, चुनाव काहे हार गए? इतना बेहतर काम किया। वो उन्होंने पब्लिक को अपनी तरफ, ये बीजेपी के लोगों ने अपनी तरफ पब्लिक को झूठा वादा करके, लुभा करके, अपनी तरफ आकर्षित करके लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। अच्छा, ऐसा ऐसा कितनी बार करते हैं जी, ऐसा ऐसा कितनी बार करते हैं आप? चलो बात कितनी बार बोला, कोई बात नहीं, मौज मस्ती की बात नहीं। इधर आइए, इधर आइए आप, इधर आइए। क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह MIM 25-30 सीटें लाएगी और अखिलेश यादव 150 सीटें लाके और राजभर साहब 10-15 सीटें लाके आखिरी में गठबंधन बना के सपा की सरकार बनेगी और मुस्लिम डिप्टी CM बैठेगा। अच्छा, 150 सीटें सपा, ठीक, 15 सीटें आपने गिनवाई है राजभर की, ठीक, 20 सीटें गिनवाई है इनकी, ठीक, टोटल 220 सीटें नहीं हुई विधान। इससे तो बहुमत नहीं आएगा, ऊपर से ओवैसी साहब अभी नहीं सीटों गए। से बहुमत आएगी इंशाल्लाह। 230 सीटों से आएगी, लेकिन आपने जो गिनवाई है उस हिसाब से 200 सीटें भी नहीं है। तो अखिलेश यादव जीतेगा, ये 160-170 जीत जाएगा। तो इंशाल्लाह जितनी हमारी भागीदारी होगी, इस बार MIM का जोर चल रहा है, इंशाल्लाह MIM जीतेगी 25 से 30 सीटें तक की। और ये मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने सिर्फ मुस्लिम वोटों को ठगने का काम किया है, सिर्फ मुस्लिम वोटों को ठगने का काम किया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने, क्योंकि अब रुक जाइए, अब एक बात हमको समझाइए, अब एक हमको बात समझाइए। अखिलेश यादव ने ठगने का काम किया, ठीक, आप फिर कह रहे हैं कि MIM उसके साथ जाके जुड़ जाएगी, तो फिर भी तो वही ठगा हुआ महसूस करेंगे। जितनी हमारी भागीदारी होगी उतनी हमारी हिस्सेदारी होगी। अगर हम हमारे साथ में वो सरकार बनाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हमारी बात को मानना है तो हम आपको CM बना रहे, नहीं मानेंगे तो नहीं बनाएंगे। लेकिन आपने ये बात कही कि वो आप लोग के साथ धोखेबाजी किया, ऐसा आपने कहा, ठीक है, तो फिर आप उन्हीं के साथ जाएंगे क्यों? अब उनके साथ जाएंगे नहीं, अगर वो कहेंगे, जाना मजबूरी है। मजबूरी है। पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि हम भी पहले अखिलेश यादव को ही वोट करते थे, लेकिन अब हमारे पास विकल्प है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारी आवाज़ को संसद तक के उठाते हैं और हमारी आवाज़ को बोलते हैं संसद तक की, चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे CAA का मुद्दा हो, चाहे किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, मुस्लिम दलितों के लिए हक की आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ वो बनते हैं। और अखिलेश यादव ने मुसलमानों से 3 वादे किए हैं कि मुसलमानों, बेकसूर मुसलमानों को जेलों से रिहा किया जाएगा, 18% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, उर्दू लैंग्वेज को आम किया जाएगा। एक भी वादा पूरा ना हुआ। और ये सुनील सिंह इनकी एक पार्टी में है, वो उसका बयान आया था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के उसका बलात्कार किया जाए। आज अखिलेश यादव उसी को अपनी सरकार में लिए हुए हैं। हमको बार बार एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप बार बार अखिलेश यादव की बुराइयों को गिनवा रहे हैं, ठीक, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि MIM के जो नेता हैं ओवैसी जी, वो फिर चले जाएंगे उनके साथ, तो फिर फायदा कहाँ हुआ आप लोग का? क्योंकि सरकार तो फिर सपा की हो जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रमुख रूप से सपा ही रहेगी उस पार्टी में। हमारा डिप्टी CM बनेगा, हम अपनी शर्तें रखेंगे कि हमारी शर्तों के साथ अगर आप हमसे गठबंधन करेंगे, जब हम आपकी सरकार बनाएंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो नहीं बनाएंगे। अगर इस बार इन्होंने नहीं किया तो समझिए डूबती नैया है। इस बार अगर ये गए तो इनको आने वाली नस्लें भी इनको उबार नहीं सकती हैं। बात गोल गोल घूमी जा रही है, समझ से परे निकल रही है बातें। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों तक चलते हैं। नाम क्या है आपका? हम साहब नहीं कुछ बतलाए पे काहे? अरे हथौले तो लाग नहीं रही, तारी फायदा का है। वोट देते हैं? हाँ वोट देते, वोट देहन मोदी के देते राशन पानी सब व्यवस्था पे थे, और जो मिल रहा है अपन कमा खा रहे हैं भैया। और का मोदी जी और योगी जी ने काम अच्छा किया है। हाँ काम बढ़िया है, काम का है नहीं, काम बढ़िया है जो नहीं कोई है मारा काटा नहीं कोई जा रहा है, वो सब न्याय निर्णय हो रहा है जो नहीं। अबेले मानो नीचे जाते यहाँ कोई मार रहा है, हर जन 1 घंटा लगता नहीं रहा है, पैसा दाम दे के सब हो जाता रहा है सारे मिनटों में। हर जन काम भैया सब सही है, जो काम कोई दिक्कत उनके राज्य में नहीं है। हाँ और फिर किस्मत में बताओ तो उन पाई जो नहीं। अच्छा, महंगाई नहीं बढ़ी है? अब महंगाई बढ़ी है उतने, लेबर तो बढ़ी है 400 450 500 लेबर को मान ले हो, तो महंगाई बढ़ी तो कोई वजह आएगा। आप ही के सभी लोग लेबर मित्र कह रहे हैं कि काम ही नहीं मिल रहा है। नहीं काम मिल रहा है, काम मतलब करने वाले काम है, मान लो अड्डे बैठे पाछे तो वहाँ कोई मालिकान खींचे थोड़े आगे मिला भी तो बात हो सब, जहाँ 100 मिलता है 190 जापे जो करना है काम, परिवार चलाना है, काम नहीं करना है। मान लो चुप्पे पहुड़े गए आड़ में तो कैसे काम मिली? मालिकान से जब तक बात आप नहीं करेंगे तो तुम खींचने थोड़े आएगा वो है। काम मिलता है काम मांगने पर, जहाँ 10% मान लो हमको 7 मिलेंगे, ठीक है हम काम करेंगे आज भाई। और का भैया चलिए ठीक है, आज हम ये जानने आए थे यहाँ पे कि
आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाते हुए दिखेंगी, इन लोगों से बात करने में ये समझ में आ रहा है कि माहौल कहीं ना कहीं जो इस तबकों का है, इन लोगों का है, ये कहीं ना कहीं योगी सरकार के साथ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश यादव का अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के हिसाब से, अगर आप बात माने तो।